गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेगर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडोनेशिया कहाँ पे पड़ता है। इंडोनेशिया पड़ता है इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो क्लोजेस्ट कंट्री है वो है मलेशिया, पीएनजी, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है फ्रेंड। इसका जो कैपिटल है वो है जकार्ता। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन। वीज़ा ऑनरेबल है इंडियंस को फॉर 30 डेज। ठीक है, वीज़ा हमें कोई लगता नहीं इंडोनेशिया जाने के लिए। पॉपुलेशन 27 करोड़ अबव है, सिमिलर लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। उनके जैसे ही इंडोनेशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, 27 करोड़ अबव पॉपुलेशन है। करेंसी वहाँ पे रुपए चलता है। और सबसे ज़्यादा रिलीजन में मेजोरिटी में 88% इस्लाम में चलता है। तो एक आप कह सकते हो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी मिलती है वो 70-80 थाउजेंड मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं डायरेक्टली आता हूँ इसके वर्क परमिट प्रोसेस का, क्योंकि हम इंडियंस को इंडोनेशिया जाने के लिए वीज़ा अवेलेबल है फॉर 30 डेज। अगर आप इंडिया से हो और इंडोनेशिया जाना चाहते हो और आपकी सोच है, आपका इंटेंशन है कि वहाँ पे जाके टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कर दे वर्क वीज़ा में, तो ये आप ध्यान रखें कि आपका जो बहुत डिफ़िकल्ट है इंडोनेशिया का वर्क परमिट मिलना। कन्वर्ट तो होता ही नहीं है टूरिस्ट वीज़ा पे जाके, वर्क परमिट में कन्वर्जन होता नहीं है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखें जाने से पहले इंडोनेशिया। और अगर आप जाते भी हो और आप सोचते हो कि वहाँ पे जॉब ढूंढ के एग्जिट कर ले, तो ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई बड़ी डिग्री चाहिए, क्योंकि लेबर वर्कर्स के लिए या होटल्स में या कोई भी वेटर लेबर या मिडल जो पोस्ट के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्ट है। वर्क परमिट इशू नहीं करती है गवर्नमेंट इंडोनेशिया के, वहाँ के लोगों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप कोई अच्छे स्किल्स है आपके पास, या आप बड़े डॉक्टर हो, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका एक बार वर्क परमिट बना भी देगी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ की जो एम्प्लॉय है वो ट्राई करेगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, आप ये ध्यान रखें। ठीक है। अभी रेस्ट ऑफ जो पाकिस्तानी इंडियंस जो श्रीलंका से जाते हैं और वहाँ पे रहते कैसे, वहाँ पे कैसे इंडियंस फॉरेनर्स कैसे सेटल डाउन होते हैं। ठीक है। तो मैं बता दूं क्या, यहाँ पे जो इंडिया से जो टूरिस्ट वीज़ा तो लगता नहीं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई लोकल लड़की से शादी कर लेते हैं, वहाँ की लोकल सिटीजन से, और वो इससे उन लोग वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस से आप कर सकते हो। वर्क परमिट मिलना डिफ़िकल्ट है, आपको टूरिस्ट वीज़ा पे कन्वर्ट होता नहीं है, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर जॉब आप ढूंढ सकते हो, अगर लकली मिल भी जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर एंटर करके वर्क परमिट के साथ एंटर करके आप कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, इसलिए वो कन्वर्ट होके ही आएगा, क्योंकि आप एग्जिट करोगे, आप फिर एंटर करोगे तो वर्क वीज़ा पे एंटर करोगे। ठीक है। और काफ़ी मोस्टली सब एशियन कंट्री वाले जो जाते हैं यहाँ से, सिटीजन्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से, वहाँ पे लोकल से शादी कर लेते हैं, सेट होते हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद बिज़नेस करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि बिज़नेस के लिए भी 30-35 लाख रुपीज़ आपके पास होना चाहिए सेविंग में। ठीक है, तो आप बिज़नेस कर सकते हो। डिफ़िकल्ट है, वर्क परमिट कन्वर्ट कन्वर्ट कराना होता नहीं है, और जॉब मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है इंडोनेशिया में, क्योंकि वहाँ के लोकल सिटीजन्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। रेस्ट ऑफ ओवरऑल जो इंडोनेशिया कंट्री है काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल कंट्री है। ठीक है, आप घूमने के लिए जा सकते हो, वैकेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। सेफ नॉट, आप ऐसे तो सेफ ही है, लेकिन क्राइम तो होते रहता है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा। अगर आप इंडोनेशिया जाते हो तो ग्रुप के साथ मेरे इंडिविजुअल ना घूमें वहाँ पे। दिन में तो चल जाता है, रात में कोई बहुत सारी जगह वहाँ पे प्लेस है जो अवॉइड करना चाहिए रात को। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। रेस्ट ऑफ बिजनेस भी आप कर सकते हो, अगर वहाँ पे आप कोई लड़की से शादी करते हो तो बिजनेस कर सकते हो। और रेस्ट ऑफ जो एडवांटेज अगर मिलता है, क्यों वहाँ पे इंडोनेशिया के सिटीजनशिप लेते हैं लोग, ये हैज़ एशिया से जाकर इंडोनेशिया के सिटीजन्स क्यों लेते हैं, उसका मैं एडवांटेज आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपकी सिटीजनशिप इंडोनेशिया की है, तो आप आगे जो बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, जापान, उसका वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। ये एक एडवांटेज मिलता है अगर आपकी सिटीजनशिप इंडोनेशिया की है तो इस एडवांटेज को लेने के लिए काफ़ी जो एशिया की कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन लोग ये थ्योरी यूज़ करते हैं। ये थ्योरी से सोचते हैं क्या, सिटीजनशिप ले लेते हैं, और फिर इंडोनेशिया की सिटीजनशिप मिलने के बाद हम एंटर करते हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, या ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं सभी इसमें इंडोनेशिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है। रेस्ट ऑफ ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा, वंस आपको सिटीजनशिप मिल जाती है इंडोनेशिया की, तो आप ये एडवांटेज उठा सकते हो। और इसी एडवांटेज उठाने के लिए काफ़ी एशिया से जाते हैं वहाँ पे इंडोनेशिया, शादी करते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और आफ्टर दैट उसके बाद वो मूव हो जाते हैं बड़ी कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है, जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, बड़ी डिग्री होनी चाहिए, तो आपका वर्क वीज़ा निकलता है, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बिज़नेस के लिए बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन 35-40 लाख रुपीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इंडोनेशिया में बिज़नेस करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज होती है, प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।